जींद की धरती पे बीजेपी की रैली में महिलाएं पुरुषों से जब ज़्यादा आती है निकल कर सामने, तो फिर ये एक इंडक्शन है कि भाई दिखाती है, वो इंडिकेट करती है कि भाई हाँ, आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, हम आपको पसंद कर रहे हैं। ऐसे इस धरती के ऊपर जो पाँव जो है डॉक्टर कैप्टन मिड्डा ने जमाया है ना, वो जैसे अंदर ने पाँव जमाया था कि उसको वो हिला के दिखाए। फिर ये है, राज्यसभा का चुनाव होता है, आपने देखा है ना, बेशक उनका एक जीत गया, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं ले पाए। उंगलियां उन्हीं पर उठ रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उठ रही है, आज तक उठ रही है कि भाई नहीं नहीं, आपके लोग थे, क्या थे क्या नहीं। जो एक और वोटर कांग्रेस का हुआ करता था किसी जमाने में, वो छिटक कर बीजेपी के साथ में आ गया, उसको सहेज के, उसको बांध के बीजेपी ने रखा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और मेरे साथ हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश कुकरा जी हैं। और इस वक्त हम जींद में हैं। जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जो है वो जींद में बीजेपी की रैली हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और जो जींद के विधायक हैं कृष्ण मिड्डा, हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर है। तो आज की जो रैली हुई है, आखिर किस तरीके की कामयाब रैली हुई, किस तरीके की हुई, क्या कुछ घोषणाएं हुई और इसके राजनीतिक मायने क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम वरिष्ठ पत्रकार जानेंगे। तो सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो यहाँ जींद में रैली हुई है, और रैली भी बीजेपी की है, हालांकि लगातार बीजेपी की रैलियां, मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली हर विधानसभा में हो रही है, लेकिन आज की जो जींद की रैली हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आमतौर पे जब कोई पहली बार विधायक बनता है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है 5 साल में। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जो विधायक भी हैं, डिप्टी स्पीकर भी हैं, लगातार 3 बार से विधायक बनते आ रहे हैं जींद। उससे 2 बार पहले जो है उनके फादर साहब रहे हैं यहाँ पे, तो 5 बार किसी का और का नंबर ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब खूबियाँ तो हैं, पर यही खूबियाँ रैली में जो है ना परखी जाती है, करंट चेक हो जाता है कि भाई हम जो लगातार लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग हमसे खुश हैं कि नहीं हैं, और खुश होंगे तो रैली में आएंगे, खुश नहीं होंगे तो रैली में नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन आज की जो रैली थी, उसमें महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से ज़्यादा थी। जींद की धरती पे बीजेपी की रैली में महिलाएं पुरुषों से जब ज़्यादा आती है निकल कर सामने, तो फिर ये एक इंडक्शन है कि भाई दिखाती है, वो इंडिकेट करती है कि भाई हाँ, आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, हम आपको पसंद कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए। तो मतलब कुल मिला के ये आशीर्वाद लेने वाली और देने वाली चीजें होती है। मुख्यमंत्री ने काफी घोषणाएं भी की हैं, करोड़ों की घोषणाएं उन्होंने की हैं, बकायदा नाम लेके उन्होंने पढ़ा है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने घोषणाएं बहुत की, आप ठीक कह रहे हैं सरोज, आपके पीछे टोक रहा हूँ। जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करूँ, या वो भी जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, या मैं कृष्ण मिड्डा की बात करूँ, जितने भी वक्ता थे, सभी ने एक बात पर बड़ा जोर दिया कि जींद के कहीं न कहीं जींद को जो है वो बाकी पार्टियों ने जो है इस्तेमाल करने का काम किया, राजनीतिक रोटियां यहाँ सेकने का काम किया। सरकार यहाँ से बनती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, गाय चरती यहाँ पे है, दूध कहीं और जाके देती है। यानी कि इस तरह के भाषण जो है वो पहले की सरकारों को लेकर रहे, काफी सारा कटाक्ष किया। तो कैसे आप देखते हैं इसको राजनीतिक रूप से? क्योंकि अगर हम जींद को देखें तो 5 विधानसभा सीटें हैं जींद में, जिसमें 4 जो इस बार बीजेपी की है, सिर्फ 1 सीट जो है कांग्रेस की है। तो इसके राजनीतिक मायने आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने शुरू में कहा कि जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है, तो पहले नींद में बहुत कुछ होता रहा है, मतलब सोए रहते थे लोग, जागरूक नहीं थे। कहा गया कि जींद के जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है ना, मतलब उनको ज़्यादा जानकारी या राजनीतिक तौर पे नहीं है, थोड़े पिछड़े हैं, ये आरोप लगता है। बड़े लोग हैं, है ना, अवेयर नहीं है पॉलिटिकली। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है, मतलब अब वो जींद में और नींद वाली कहानी नहीं है, अब तो जींद में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आपने देखा, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा भी है कि तभी पहले वाले चीज़ें नहीं है, वो पहले वाली चलेगी। अब विकास की बात करते हैं, कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधी जींद की हो रही है, और सब तमाम चीज़ें हैं, बाईपास निकल रहे हैं, बढ़ रहा है, घोषणाएं हो रही हैं, बजट आ रहा है, वो अच्छी चीज़ें हैं। मतलब इस धरती के ऊपर जो पाँव जो है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने जमाया है ना, वो जैसे अंदर ने पाँव जमाया था कि उसको वो हिला के दिखाए। फिर ये है, मैं नहीं कहता कि आगे क्या होगा, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन आज के दिन जब आप देखेंगे ना, इतिहास बताता है कि 2 बार उनके फादर साहब विधायक रहते हैं, 3 बार ये रहते हैं, लगातार कुछ किसी का नंबर ही नहीं आ रहा है। और इस चीज़ के बाद में जब संगठन के जो लोग बताते हैं कि संगठन के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इतना सहयोग नहीं करते जितना कि आमतौर पर बीजेपी के कोर जो कार्यकर्ता होते हैं वो किया करते हैं। उनके जो बूथ लेवल के लोग हैं और हैं, वो तो हो सकता है अभी भी करते हो, लेकिन जो कुछ नेता हैं उनको थोड़ी कई बार पीड़ा हो जाती है कि भाई हमारा नंबर कब आएगा। तो यही है, तो भाई नंबर नहीं आएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी लोग कहते हैं कि भाई ये काफ़ी साल से बनते आ रहे हैं, क्यों ना बनते हैं, अगर वो काम ठीक कर रहे हैं, जनता जो उनकी भेज रही है तो आएंगे। तो यही हाल जो है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का है, वो काम कर रहे हैं, वोट मांगने जाते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, ये चीज़ें लगातार सुनते आ रहे हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से मैं बात करूं कृष्ण मिड्डा की, वो तीसरी बार लगातार विधायक है, और अगर मैं प्रदेश की बात करूं, लगातार तीसरी बार फिर यानी कि बीजेपी की सरकार है। और जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल होते थे और उसके तुरंत बाद जो बदलाव किया गया, नायब सैनी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया और नायब सैनी दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने, तो कहीं की जिस तरीके से वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, हलकों में जा रहे हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, और आगे फिर चुनाव आने हैं, तो मतलब उनके जो कार्य करने का जो तरीका है या उनका जो व्यवहार है, आज आप लगातार हम रैलियां देखते कवर करते हैं, तो लोगों में जिस तरीके चर्चाएं होती है,
तो क्या लग पा रहा है कि जो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर बीजेपी ने जो एक बड़ा रिस्क हरियाणा में लिया था, नोराल खट्टर को साइड में करके नायब सैनिक की जिम्मेदारी थी, उसको नायब सैनिक लगातार अच्छे से निभा रहे हैं? देखिए बीजेपी में ना होमवर्क बहुत होता है, इनकी बैठकें बहुत होती है, बैठकों में विषय बहुत होते हैं। जब कहा जाता है भी आज का विषय ये है, विषय। विषयों पे बहुत बातें होती हैं इनकी। तो जब दूसरी पार्टियां जब तक सोचती हैं तो ये आगे अपनी लाइन को लंबी खींच देते हैं। बीजेपी में ऐसा होता है, रैलियों की जैसे रूपरेखा है तैयार हो रही है। अब आपने नायब सैनिक की बात की, मनोहर खट्टर का एक दौर था, वो रहे 2 बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में संगठन ने समझा, उन चीज़ों को तोल लिया, पहले से बांप लिया भी नहीं इसमें चेंज करना पड़ेगा, पिछड़ों को लेकर चलना है। नायब सिंह सैनी को ले आए पिछड़े बीजेपी के साथ में, जो एक और वोटर कांग्रेस का हुआ करता था किसी जमाने में, वो चिटक कर बीजेपी के साथ में आ गया, उसको सहेज के उसको बांध के बीजेपी ने रखा हुआ है। और तमाम चीज़ें हैं, विकास की बात करते हैं, ये खर्ची पर्ची की बात करते हैं और चीज़ें करते हैं। उन्होंने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जी पकड़ ली हैं कि भाई जो लोग हैं ना वो उनसे कनेक्ट रह जाए। और आज के दिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस इन द सेंस कि वो अपने आप में हैदराबाद का चुनाव होता है, आपने देखा है ना, बेशक उनका एक जीत गया लेकिन उसको क्रेडिट नहीं ले पाए। उंगलियां उन्हीं पर उठ रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उठ रही है, आज तक उठ रही है कि भाई नहीं नहीं आपके लोग थे, क्या थे क्या नहीं थे, कहानियां किससे हो रही हैं। तो बीजेपी जो है वो गेम खेलती है, मतलब आज भी जो है उस स्थिति में है कि भाई उनका होमवर्क पूरा है। ये रैली करेंगे पूरे, जैसे आपने कहा कि 90 के 90 हल्कों में रैली करेंगे, ये 30वीं रैली है, तो वो बहुत आगे चल रही है, एडवांस चल रही है। और तब तक सारी पार्टियां जो है वो सीख पाएंगी, फॉलो करेंगी, तब तक ये आगे निकल जाती है। और कृष्ण मिड्डा का भी यही चीज थी कि भाई वो उनको बीजेपी ने कहा कि आपके हल्के की रैली है कि तभी रैली कराओ। रैली कराई, लोग जुड़ गए, भीड़ जुट गई, नायब सिंह सैनी खुश, भाषण में करंट था, लोगों ने तालियां बजाई, जोश पूरा था। बिल्कुल जोश पूरा, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी। तो बीजेपी जो है वाकई ठीक बात है, अपना पूरा होमवर्क करती है और होमवर्क करने के बाद ही जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को करती है। और जिस तरीके से बात करें ये जो विकास और धन्यवाद रैली है वो लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लगातार बीजेपी तरफ से भी कहा जाता रहा है काम करने से पर काम जिस विधानसभा से बीजेपी के विधायक नहीं है वहां भी कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह की रैलियां हो रही है। और देखिए होमवर्क बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी संगठन के लिए। बीजेपी लगातार अपने संगठन के लिए जानी जाती रही है। और आज की जो जींद की रैली रही, जिस तरीके से कृष्ण मिड्डा ने जो जोर लगाया वो काफी हद तक कामयाब होते नजर आए। क्योंकि देखिए जैसा मैंने शुरू में कहा कि विधायक को कहीं ना कहीं लोग इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे काम करा पाए। और जींद को कहीं ना कहीं बैकवर्ड तौर पर देखा जाता रहा था कि जो जींद है वो पिछड़ा हुआ शहर है, लेकिन जींद आज जो है वो फॉरवर्ड की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इतने सारे नेशनल हाईवे और किसी कहीं ना कहीं जिले को स्ट्रेट नहीं करते, यानी कि जिले को टच नहीं करते। और भी जींद में बहुत सारी चीजें थी, एक पानी की बहुत बड़ी मांग थी, पीने का पानी नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी मांगे, हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कृष्ण मिड्डा ने जो है वो कहीं ना कहीं भागदौड़ करके इन तमाम चीजों को जींद में करवाने का काम किया है। और आखिर जिस तरीके की आज की जो ये रैली हुई, आप इस रैली को कितनी कामयाब मानते हैं? आखिर बीजेपी जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रही है और तीसरी बार हरियाणा में जो है वो बीजेपी की सरकार है, इसका अगर हम कंपैरिजन करें बाकी पार्टियों से या पिछली सरकारों से, कितना फर्क आप बीजेपी की सरकार में देखते हैं? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।